हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए बराबर पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय, बी बराबर गणित की सभी पुस्तकों का समुच्चय, सी बराबर इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय, डी बराबर भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय, तो संबंधों की स्थिरता या अस्थिरता की जांच कीजिए। बी उप समुच्चय है। ए मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है। तो देखो, हमारे पास दो समुच्चय, एक समुच्चय एक्स है और एक समुच्चय यदि वाई है। यदि समुच्चय एक्स के सभी अवयव हमारे समुच्चय वाई में विद्यमान है, तो हमारा जो समुच्चय एक्स है वो वाई का उपसमुच्चय कहलाता है, जिसे हम इस प्रतीक से दर्शाते हैं। तो अब देखो, हमारे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। प्रश्न में बी और ए के बारे में बात की गई है, तो हम देखो पहले बी को लिखेंगे। बी बराबर हमारे पास है गणित की सभी पुस्तकों का समुच्चय। उसके बाद हम बात करेंगे ए के लिए। ए है हमारे पास है पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय। तो यहाँ से देखो भाई, हम जो बी है हमारे पास समुच्चय है, वो उसके सभी अवयव हैं वो हमारे पास समुच्चय में विद्यमान होंगे, क्योंकि बी में हमारे पास गणित की सभी पुस्तकें हैं, जबकि पुस्तकालय में हमारे पास गणित की भी होंगी और अन्य भी होगी। इसका अर्थ हुआ कि बी के जो अवयव हैं वो हमारे पास ए में विद्यमान है। इसका अर्थ है कि हमारा बी उप समुच्चय ए है, क्योंकि बी के समुच्चय बी के अवयव है वो हमारे समुच्चय ए में विद्यमान है। तो ये हमारा जो कथन है वो सत्य है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।